नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज की बड़ी खबर बहरहाल यही है कि इमरान खान साहब ने डील मांगी थी। उन्होंने तरला किया था कि मुझे भिजवा दें, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको इनकार कर दिया। इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ साथ इमरान खान साहब और अलीमा खान, उनकी बहन जो है, वो एक बार फिर आमने सामने आ गए। लड़ाई हो गई है। लड़ाई मतलब मुंह दर मुंह नहीं हुई, लेकिन काफी बेइज्जती वाली बात हुई है अलीमा खान के लिए। चीनी साजो सामान हथियारों के जरिए भारत का जदीद लड़ाका तैयारा मार गिराया, पता नहीं क्यों। ओए होए होए, गोरों ने भी ना वैसे दौर बनाया हुआ है आजकल इंडिया का। वो फिर एक रॉयटर्स ने स्टोरी कर दी है पब्लिश, और अब उसकी भी बेइज्जती हो रही है। उसके अलावा कराची में बड़े हमले का खतरा है। कराची में अपने कौंसल खाने वेस्टर्न कंट्रीज को बंद करने का जो है वो बंद तो नहीं, मगर उनके स्टाफ को कहा गया है कि बहुत बच के रहना, जरा थोड़ा जा बहुत खतरा हो सकता है। तो वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं बड़ी खबर के ऊपर कि इमरान खान साहब को डील ऑफर हुई थी। अब ये बात जो है वो ये वजीर मुमलिकत बराए कौमी सकाफत और विरसा हुजैफा रहमान ने बताई है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल क्लेम है। अभी तक मैंने कम से कम पीटीआई की तरफ से इसका डिनायल ऑफिशियली नहीं देखा, या कम से कम इमरान खान की तरफ से इसका डिनायल नहीं आया, लेकिन वो आ जाएगा। मंगल के दिन उनके फैमिली से मुलाकात होगी या वकीलों से मुलाकात होगी, जब भी मंगल को जुमेरात को, तो उसमें रिस्पॉन्स आ सकता है। लेकिन हुजैफा रहमान के मुताबिक इमरान खान साहब को उन्होंने ऑफर की थी कि आप बाहर चले जाएं, बल्कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं जाना चाहता हूँ पाकिस्तान से बाहर। उन्होंने यूके की ख्वाहिश का इज़हार किया था, और यूके की ख्वाहिश का इज़हार उन्होंने किया था कुछ अर्सा पहले, तो उस पर गवर्नमेंट ने उनको कहा कि हमने यूके नहीं भेजना। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने यूके से बात भी की थी, और यूके ने कहा था कि हाँ भेजने, हमारे हवाले करते हैं, हम इसको हम ठीक करा लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हमने इनको नहीं भेजना। उनको वजह थी कि जाहिर सी बात है कि वहाँ जाएंगे, यूके शूके जाएंगे, ये वेस्टर्न किसी भी कंट्री में जाएंगे तो बहुत मसला हो सकता है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये जाकर वहाँ पर अगर वो बातें करने लग जाएं जो शहबाज गिल कर रहा है, या शहजाद अकबर कर रहा है, ये इमरान रियाज खान कर रहा है, जो उनके नेम सेक भी है खान साहब के, अगर या मुईद पीरज़ादा बन जाए, विच इज़ वर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पकड़े भी गए 2 दफ़ा। एक दफ़ा अंगूठा लगाते हुए पकड़े गए थे बाहर ही। एक दफ़ा उन्होंने एक गलत जो है वो तस्वीर शेयर कर दी अपनी बेगम के, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके हवाले से उन्होंने झूठ बोला। तो कुछ भी हो सकता था। इमरान खान साहब को वहां नहीं भेजा जा सकता था। उन्होंने ये ऑफर की, गवर्नमेंट ने ये ऑफर की कि आप ऐसा करें कि गल्फ की किसी कंट्री में चले जाएं, कोई कतर शतर देख लो, वो जिथे कोई मतलब गर्मी जरा कम हो, या आपको आपको समझ में आती होगी। सरूर पैलेस भी काफी अरसे से खाली पड़ा होगा, जहां पर मियाँ साहब गए थे 99 में, तो 2000 में। तो उन्होंने काफी सारी ऑफर्स उनको की थी, मतलब गल्फ की कंट्रीज में। ईरान मेरा नहीं ख्याल उसमें ऑप्शन होगा, लेकिन बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको ऑफर किया गया था, इराक, लबनान वगैरह, शाम में। लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, मैंने वहीं जाना है, जिसकी वजह से वो डील जो थी वो रिवर्स हो गई। अब ये इस मौके पर खबर क्यों आई है, उसकी बड़ी वजह मेरे ख्याल में ये हो सकती है कि इमरान खान के दोनों जो साहिबजादे हैं वो अमेरिका में हैं, और अब उन्होंने पहली दफा, मैं समझता हूँ कि इट वाज अ बिग कू, जिसे आप कह सकते हैं। अभी तक जो वो मुलाकातें कर रहे थे या छोटे छोटे चैनल्स पर आ रहे थे, दैट वाजंट रियली फन। लेकिन जमाइमा का आखिरकार जो एक पत्ता है वो चला है, बिकॉज पीएस मॉर्गन के साथ उनकी पुरानी दोस्ती है। दे दे रियली लाइक ईच अदर, मतलब लाइक एक से मुराद एक दोस्ती वाली बात है। तो इस वजह से पीएस मॉर्गन के शो पर, पीएस मॉर्गन अनसेंसर्ड, अब पीएस मॉर्गन अनसेंसर्ड जो है वो इस वक्त आप समझ लीजिए कि यूट्यूब की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। तो पीएस मॉर्गन अनसेंसर्ड पर उनके दोनों बेटे आए, उन्होंने आकर बात की, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी सोचा गया कि कोई ऐसा ऑफेंसिव जो है वो उनके खिलाफ लेकर आया जाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात पर बड़े नाराज हैं कि वैसे तो पीएस मॉर्गन जो भी करता है उसके ऊपर फौरी तौर पर जो ऑल्ट मीडिया है अमेरिकन या वेस्टर्न, वो फौरन पीएस मॉर्गन को बुरा भला कहने लग जाता है। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान है, तो यहाँ पर हमें फेक किस्म के एंटी इंपीरियल, एंटी अमेरिका जो आइकॉन्स हैं, उनके लिए वो खुश है कि हाँ, पाकिस्तान डिजर्व्स इमरान खान। एनीवे, अलीमा खान को सियासत पर बात नहीं करनी चाहिए, ये कहा है इमरान खान साहब ने। अब उनके भाई कह रहे हैं कि उनको सियासत पर बात नहीं करनी चाहिए, तो वो क्यों आती हैं आपसे मिलने, खाना देने आया करें, आपको कपड़े शपड़े चेंज करवा दिया करें। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हर मीटिंग यू एवरी वीक। बेचारी वो इतनी मेहनत करती हैं, हर दफा आती हैं, मीडिया से आकर बात करती हैं। उनसे ज्यादा फोर्सफुली इमरान खान का पैगाम, कम अज कम मुझे बुरा लगे अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, उनसे ज्यादा फोर्सफुली इमरान खान साहब का पैगाम लेकर कोई पब्लिक में नहीं आता। लेकिन इमरान खान साहब को बुरा लगा है। उनका क्या कहना, वो ये है कि उन्होंने ये कहा था कि मिसाल यूसुफजई का सेनेटर बनना मेरिट के खिलाफ है। केपी से और बहुत लोग इस नशिस्त के लिए क्वालिफाई करते हैं। अलीमा खान ने ये कहा था। उन्होंने क्यों कहा था? उन्होंने इसलिए कहा था कि उनको ये पसंद नहीं है कि बुशरा खान जो है वो केपी की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो। बुशरा बीबी, मेरा कहने का मतलब है, जो बुशरा इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं, और बुशरा बीबी जो है वो पहले पंजाब को फरागोगी के जरिए कंट्रोल करती रही हैं। अब वो चाहती थी कि केपी को कंट्रोल करें वो, क्या नाम है इसका, बीबी का, मिसाल यूसुफजई के जरिए। अली अमीन गंडापुर को ये बात पसंद नहीं थी। वो चाहते हैं कि जो भी मामलात हैं, लेन देन का जो भी सीन है ना,
वो मेरे जरिए हो, मेरे लोगों के जरिए हो। और बुशरा बीबी चाहती थी कि मेरी बंदी के जरिए हो, तो मशाल यूसुफजई इस काम के लिए वहां पर उनको भेजा गया था। हाउएवर अली अमीन गंडापुर को बहुत दफा इमरान खान साहब ने कहा कि उनको गवर्नमेंट में कोई पोजीशन दें, उनको कैबिनेट में लेकर आए, लेकिन खान साहब नहीं लेकर आए। चीफ मिनिस्टर की किसी टीम में शामिल कर लें, गंडापुर साहब नहीं लेकर आए। इन दी एंड अब उनको सेनेटर बनवाने के लिए अली अमीन गंडापुर ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया और मुकम्मल हिमायत की भी, और वो सेनेटर बन गए। यानी कि शी इज इन इस्लामाबाद नाउ एंड शी हैज नो रोल टू प्ले इन दी प्रोविंशियल कैबिनेट। अब खान साहब के ऊपर का जो प्रेशर है वो भी जरा अली अमीन गंडापुर के ऊपर कम होगा कि बनवा तो दिया आपको, केपी में ही क्यों चाहिए वो आपका पैगाम जो है वो लेकर जाएगी, सेनेट के अंदर तकरीरें करेगी, आपका मसला हल हो जाता है, आपको क्या जरूरत है उसको केपी में कोई पोजीशन देने की। और साथ साथ उन्होंने अपना मसला भी हल कर लिया। तो खान साहब की बोलती बंद करने के लिए, जबान बंदी के लिए, असल में जबाबंदी जो है वो खान साहब की अली अमीन गंडापुर कर रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान ने चीनी साजो सामान हथियारों के जरिए भारत का जदीद लड़ाका तैयारा मार गिराया। ये बात की है रफाल ने, और रफाल के बारे में ये सईद शाकी और एक इंडियन ऑथर हैं, उन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट की है जिसके अंदर उन्होंने वो सारी बातें जो कि ऑलमोस्ट ऑब्वियस हैं हर जगह पर, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा इदारा है, ये एक खबर रसा एजेंसी है। रॉयटर्स के अंदर कोई खबर लगती है वो पूरी दुनिया के अंदर, जैसे एएफपी है या एपी है, एसोसिएटेड प्रेस है, या जो एजेंसी है रॉयटर्स, ये 2-3 दुनिया की बड़ी एजेंसीज में शामिल होती हैं। तो इनकी जानिब से अगर कोई खबर लगती है तो वो वाकई एक बड़ी खबर पूरी दुनिया के अंदर लगती है। अब फिर एक मरतबा अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ जो है वो ये ज्यादती हुई है। पिछले 10 दिन में मुझे लग रहा है कि कोई 132 दफा तो टोटल ट्रंप कह चुका है पिछले 2-2.5 माह में कि इंडिया जो है ना वो मतलब जंग हार गया, या इंडिया को सीज फायर हो गया, या कोई जहाज गिर गए वगैरह वगैरह। अब ये जो सेक्रेटरी खजाना ने कल माइक स्कॉट बेसेंट हैं, उन्होंने जो बात की है कि इंडिया जो है वो अच्छा मुल्क नहीं है, ये रूस के साथ भी ताल्लुकात और आलमी बरादरी जो है वो उसको पसंद नहीं, यानी अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप जो है वो पसंद नहीं करते इंडिया की इस बात को। लेकिन बहरहाल वो मतलब अमेरिका जिस दुनिया के अंदर इंडिया रहना चाहता है वो दुनिया उसको पसंद नहीं करती। और साथ साथ जो है वो अब ये रॉयटर्स की तरफ से स्टोरी आ गई, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मंदिर का घंटा हो जो आता है बजाकर चला जाता है मोदी जी को, और अब वो मतलब अभी इतना कांग्रेस ने बजाया है, अब ट्रंप ने इतना बजाया है, स्कॉट बेसेंट ने भी बजा दिया है, और अब इन्होंने बजा दिया है रॉयटर्स वालों ने। तो मैं उनके लिए जो है वो बड़ा मतलब मेरा दिल भी दुखता है कभी कभी, लेकिन फिर मेरा दिल करता है कि इन्हों और पढ़नी चाहिए। फाइनली कराची में बड़े हमले का खतरा, अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी ने अपने शहरियों को खबरदार किया है। अमेरिका ने पाकिस्तान में मुकीम अपने सफारती अमले और शहरियों को मुहतात रहने का मशवरा दिया है। कराची में अमेरिकी कौंसलेट ने यह वार्निंग जारी की है। खबर रसा एजेंसी ANI ने पाकिस्तान के ARY न्यूज़ की एक रिपोर्ट के हवाले से यह इत्तला दी है। बरतानिया ने अपने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है कि आलमी सतह पर दहशतगर्द हमलों का खतरा है, और बरतानिया ने भी किया है, जर्मनी ने भी किया, US ने भी किया। इस खबर को मैं थोड़ा सा जो है ना वो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लूंगा, क्योंकि ANI है और ARY है। ARY भी झूठों का सरताज, और ANI तो मतलब मैं कहता हूं कि सरताज, झूठों के सरताजों का सरताज। यानी ANI जो है वो मोदी का माउथ पीस है, वो ARY की खबर उठा रहा है, इसका मतलब है कि झूठ ही बोल रहा होगा। लेकिन ANI की जो पावर है वही, जैसे मैंने रॉयटर्स की बात की, तो ANI भी जो है वो एक खबर रसा एजेंसी भी है, उसकी जो रीच है, आउटरीच है, वो बहुत बहुत वसी है। तो उसकी वजह से ANI जब कोई खबर जारी करता है, करती है, ये एजेंसी जब खबर जारी करती है, तो इंडिया के तमाम पेपर्स भी उसको उठाते हैं, और जो वेस्टर्न या दुनिया के कहीं भी किसी भी इलाके के अंदर ANI की सब्सक्रिप्शन अगर किसी खबर रसा इदारे के पास मौजूद होगी तो वो उस खबर को वो भी कैरी कर सकता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, और हमें भी सोच समझकर इन खबरों को जारी करना चाहिए। अलबत्ता अगर ये बात है तो ये बहुत खतरनाक बात है। पाकिस्तान को इन खबरों को जो है वो कंट्रोल भी करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इन फियर्स को भी एले करना चाहिए। क्यों हुआ है ये, अगर ये हुआ है और किस तरफ से खतरा है, और अगर किसी तरफ से खतरा है उनको भी एक तो ठंडा करें कि नहीं पाया ना, इस तरह की खबर ना कटिया करो। दूसरी बात यह कि अगर खबर की जेन्युइन खबर है तो उसको भी कंफर्म करना चाहिए, कि उसको भी चेक करना चाहिए कि ये खबर क्यों आई है और इसके मुहर्रकात क्या हैं, और उनको क्वेल किस तरह से करना है, बंद किस तरह से करना है, उन दहशतगर्दों को किस तरह से रोकना है। फिलहाल के लिए अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।